आज का रात्रि क्लास है 21 जून 1968। पचास हजार, 1 लाख, ऐसे तो होते होते वृद्धि होगी ना जरूर। सो देखते हो कि वृद्धि होती रहती है, समझते जाते हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाना है। भक्ति मार्ग में कुछ मालूम होता है, अभी बच्चों को मालूम है, वास्तव में भक्ति मार्ग में कुछ है तो नहीं। भक्ति मार्ग में कुछ मिलता है क्या? जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं, मिलता क्या है? अभी उन भक्तों को तो मालूम ही नहीं है कि हम कितनी अच्छी भक्ति करते हैं, कितनी महिमा करते हैं बैठ करके। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा होती है और अनेक भाषाओं में। भाषाएं कितनी हैं बताओ? और वो सब भाषाएं अपने अपने ही पर नमूने की महिमा कर, और फिर महिमा करने के बावजूद भी मिलता कुछ भी नहीं। बहुत प्रेम से महिमा करते हैं और उनको बड़े बड़े साक्षात्कार भी होते हैं। कितने बलि भी चढ़ाते हैं, बलि भी चढ़े भी जाते हैं। देवियों को भी बलि चढ़ाते हैं और मनुष्यों का सबसे महाप्रसाद करके लेते हैं और बांटते थे। तो भक्ति और ज्ञान रात और दिन का फर्क है बरोबर। और वो रात में ये कितना आधा कल्प, कितना भटकते हैं देखो। वो किसी को मालूम थोड़ा ही रहा कि हम कितना भटकते हैं। जब भगत हैं तो उनको कुछ भी पता नहीं है, बल भक्ति करते रहते हैं। फायदा क्या हुआ? कोई पढ़ाई, इसमें पढ़ाई अच्छी, फिर भी तो इम्तिहान दे करके कमाई करते हैं ना पढ़ाई में। तो भक्ति से तो पढ़ाई अच्छी। पढ़ाई करते हैं फिर घर की पालना करते हैं, और भक्ति में जाते हैं तो क्या करते हैं? बस ड्रामा के प्लान अनुसार बस उनका अपना पेट भरता है। साधु, ये गुरु गोसाई वगैरह वगैरह सब अपना पेट भरते हैं, बस उनकी आजीविका होती है। और तुम्हारे से भी वो बड़े साहूकार बन जाते हैं। हाँ,
अभी उनकी साहूकारी का होगा क्या? जिसके पास पैसा रहेगा अपने पास तो नहीं रखेंगे, क्या अपने पास रखेंगे? सब खत्म हो जाएंगे। अब इसका राज तो तुम बच्चों ने अच्छी तरह से समझा। तो देखो भक्ति मार्ग में कितना खुशी से गिरते ही रहते, शास्त्र पढ़ पढ़ के खुशी से गिरते। उनको मालूम तो नहीं पड़ता है ना, बाप आकर के तुम बच्चे यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे भगत आते होंगे, जानते हो, बहुत शास्त्र वेद ग्रंथ पढ़ते होंगे। अभी बच्चे तो यहाँ समझते हैं, देखो ये बच्चे हैं इतने, ये माताएं इतनी, ये जानती हैं कि बाबा टीचर है, सुप्रीम टीचर है, और ये बड़े इम्तिहान की बात पढ़ाते हैं। इनसे बड़ा इम्तिहान तो कोई होता ही नहीं, और कोई पढ़ाए भी नहीं सकते इतनी ऊंची पढ़ाई। ये नहीं, ये पढ़ाई तो कोई यहाँ बहुत है पढ़ाई पढ़ने के लिए। कोई ठीक से पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? नहीं, बहुत हैं बच्चे वो स्कूल में नहीं जाते हैं कोई भी, और स्कूल की ब्रांचेस तो होती है ना। अच्छा, नहीं पढ़ते हैं, मुरली भी नहीं मंगाते हैं। तो जो बुद्धि में रहता है कि भगवान पढ़ाते हैं और हम भगवान भगवती बनने के लिए आते हैं यहाँ, तो भगवान को, टीचर को कितना, ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो टीचर को याद न करता हो? तो देखो ये तो वंडर है ना। बाप को भी याद करना है, टीचर को भी याद करना है, पढ़ना भी है जरूर, नहीं तो मुफ्त में अपना घाटा डाल देगा और बहुत घाटा पड़ेगा, बहुत घाटा डालेंगे, जन्म जन्मांतर का घाटा होगा। ये पढ़ाई की बड़ी रेस है, रेस तो है ना, हर एक पढ़ाई में रेस तो जरूर होती है। कोई नंबर 1, 2, 3 ये देखो, और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो यहां भी तो ऐसे ही है ना। तो जरूर बच्चे समझेंगे। है तो ग्रेड बहुत सहज पाने की बात, क्योंकि बाबा यहाँ कुछ कोई मेहनत तो देते नहीं है, जानते हुए भाई मुरली बच्चों को पढ़नी है। क्योंकि मैं कभी कभी गुहीते गुही पॉइंट सुनाता हूं, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देता हूं,
ऐसी अच्छी पॉइंट देता हूं जो आंखें ही खुल जावे, कपाट खुल जावे, ऐसे कहते हैं ना। क्योंकि बच्चों को समझना चाहिए ड्रामा के प्लान अनुसार ये टाइम सारा भक्ति में, जैसे कि बेस्ट हो गया, बड़ा दुख उठाया, बड़ी मेहनत की भक्ति में, और कोई कम मेहनत भक्ति में नहीं होती है बच्ची। अरे पानी में जाकर के एक टांग पर खड़े हो करके, नाक बंद कर करके, कान बंद कर करके खड़े रहते हैं, बड़ी कठिन तपस्या करते हैं, फायदा कुछ भी नहीं, सिर्फ उनका नाम हो जाता है कि बड़ा तपस्वी है। अभी देखो कितना नाम अपना करते हैं, ये जो क्या होते हैं महर्षि फमर्षि, ये सभी क्या करते हैं बस, अरे ये तो सब करप्शन ही करप्शन, अडल्ट्रेशन ही अडल्ट्रेशन। ऐसा कोई भी एक भी मनुष्य नहीं है जो करप्शन अडल्ट्रेशन न करता होगा। अरे ऊपर से लेकर के नीचे तक छोटे थे, अरे नहीं ये सब ठगी लगी है। अभी वो बेचारे आते हैं विलायत से, ठगे हुए आते हैं, और उनको मालूम ये प्राचीन भारत का राजयोग सिखाए रहे हैं। और ये भारत का प्राचीन राजयोग तो बहुत नामी ग्रामी है एकदम। अभी राजयोग तो सिवाय ब्राह्मणों के और तो कोई को सिखाया नहीं जाता। और ब्राह्मण कहा ही जाता है ब्रह्मा की औलाद को, ये भी किसी को मालूम नहीं है कि भक्ति मार्ग में किसी को मालूम हो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के ऊपर यादगार में चोटी है ना, तो चोटी के ब्राह्मण होंगे वो ही देवता बनेंगे। ऐसे नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली में आखिर में जो आकर के ब्राह्मण बनते हैं वो सब देवता बनेंगे। अरे और तो कोई बना ही नहीं सकते हैं। फिर वो बनते हैं, ब्राह्मण ही बनते हैं। ब्राह्मण सो देवता किए करतन लागी बार। 21/6/68 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, चौथी लाइन। तो बाबा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा को भी पढ़ाते हैं तो ब्राह्मणों को भी पढ़ाते हैं। तो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। अभी ये सभी बातें कोई शास्त्रों में तो है नहीं, कोई भी शास्त्र में नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र तो सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं ना। ऐसे तो नहीं कोई भगवान ने बैठे लिखे हैं।
वो धर्म पिताएं होते हैं, वो कोई लिखा पट्टी करते हैं क्या? डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं। ऐसे ही भगवान भी सुनाते हैं। हाँ। तो तुम तो लिखते भी हो बरोबर अच्छी तरह से। अभी तुम जानते हो कि गीता, सच्ची गीता और झूठी गीता, तुम लिख सकते हो। अरे एक अज भूल हुई है, बाबा कहते हैं ना, एक अज ये भूल। क्योंकि गालियां बहुत दी हैं, तो तुम हिस्ट्री जरूर समझाओ, एकदम अच्छी तरह से हिस्ट्री समझाओ। जो सर्वव्यापी कह देते हैं ना, तो बाप को बहुत गालियां देते हैं सर्वव्यापी कह के, बड़ी इंसल्ट करते हैं, बहुत डिफेम करते हैं। और सिर्फ बाप के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, कोई और देवताओं के बारे में सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तो तुम्हारे पास देखो गवर्नर भी आए थे, वो भी कहते थे सर्वव्यापी। तो उनको तो मुंह पर बोल देना चाहिए कि जी आप क्षमा करना, बाकी आप शिव बाबा की ग्लानि बहुत करते हो कि सर्वव्यापी है, कुत्ते में है, बिल्ले में है, टट्टी में है, पेशाब में है। समझे ना? तो ऐसे पहले, क्योंकि वो तो बड़े आदमी है ना, तो पहले ही उनसे माफी मांग लो। आप तो बाबा को, बेहद के बाप को गालियां दे रहे हो, सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी कह करके सर्व में, ठिक्कर में, भीतर में, सब में है। और बाप ने हमको अभी कहा है कि तुम बच्चे ऐसी बातों को हियर नो इविल, हाँ सी नो इविल, ऐसी टाक नो इविल। ये बातें कभी भी सुनना नहीं है तुम बच्चों को, क्योंकि ये सुनाने वाले तो पत्थर बुद्धि हैं। बाप हमको कहते हैं ना, समझाते हैं, फिर बताते हैं कि ये बच्चियां तो पत्थर बुद्धि नहीं ठहरी। अब जो गाली देते हैं मुझे इतनी, ये किसका काम है? तो डरने का नहीं है। अरे गवर्नर होगा तो क्या करेगा तुमको? तुम कोई कुछ किसी का इंसल्ट थोड़े ही करते हो। अरे वो तुम्हारे बाप की इंसल्ट करते हैं, इतनी जोरों से इंसल्ट करते हैं बहुत। और बाप यहाँ देखो खुद आकर कहते हैं, जब जब मेरी बहुत इंसल्ट करते हैं, ग्लानि करते हैं, ग्लानि को ही इंसल्ट कहते हैं ना,
तो मैं ऐसे अधर्मियों का विनाश कर देता हूं। भगवान वाच उसका ऐसा दंड दूंगा है, जो मुझे गालियां देते उनका विनाश हो जाएगा। अब इन बातों को बोलने में तुम बच्चों को डरने का तो है नहीं। अरे बाबा कह देते हैं, अच्छा चलो नहीं कहा, अभी बाबा सुनाते हैं, समझाते हैं। सर्वव्यापी वालों को तो ऐसे एकदम फट से बोलो। ऐसी बच्चों को उछल नहीं निकलती है। ये तो गवर्नर है, परंतु कोई भी आवे ना, फट सर्वव्यापी कहा और तुम उनको फट से बताओ, अरे जो सबका बाप है, बेहद का बाप, ईश्वर परमात्मा, तुम उनको ऐसी गालियां देते हो, कच्छा बतार मच्छा बतार, फिर पत्थर पत्थर में भीतर में ठोक देते हो। हम एक दिन जरूर सब मिल करके, हम ब्राह्मण है ना, जरूर सारी सारी गवर्नमेंट के ऊपर केस करेंगे। तो केस करेंगे सब मिल करके, क्योंकि ये हमारी भी तो गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट है, और ये है कौरव गवर्नमेंट है। तो इतनी कौरव गवर्नमेंट, तो देखो कौरव गवर्नमेंट इतनी ग्लानि करती है, तो क्या कहेंगे, इनको प्रीति है? नहीं, इनको प्रीति नहीं है ना। तो कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। गाली देते हैं तो विनश्यंती होंगे ना। ये तो भगवान वाच है। अरे जो मेरे साथ प्रीति रखते हैं वो तो विजयंती, अंत में विजय पावेंगे। तो हम तो बाप को बाप समझते हैं, क्योंकि उनसे हम वर्षा लेते हैं, और तुम लोग तो गाली देते हो। तो तुम्हारा विनाश तो जरूर हो जाना चाहिए। हाँ अच्छा, बाबा ने समझाया ना। तो फिर जब भी ये प्रदर्शनी वगैरह करते हो, अभी प्रदर्शनी में सब सुनते तो है ना, है? तो अभी बहादुर तो कहा जाता है ना उनको, किनको? जो महावीर कहे जाते हैं, बहादुर अटल, तो वो अडोल होकर के योग युक्त मजबूत होकर के बताएंगे। युक्ति से ऐसा कहते हैं जो कोई को भी इंसल्ट भी न लगे, है? जो उनको गुस्सा आ जावे। अरे भाई ये तो भगवान वाच है। भगवान नहीं आके कहते हैं, जो मेरी ग्लानि करते हैं ऐसे अधर्मियों का मैं विनाश कर देता हूं।
और धर्म की स्थापना करता हूं। देखो गीता में लिखा है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो अधर्मी किसको कहा जाए? कि सबसे बड़े से बड़े अधर्मी ही तो ठहरे ना जो बाप की ग्लानि करते हैं, सो भी सुप्रीम फादर की। अब कोई गवर्नर हो कि प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, फलाना हो ढिकाना, ये तो सच्ची बात है ना। उनको समझाना भी है कि ये तो अभी साक्षात गीता का एपिसोड चल रहा है, यही युग है, कलयुग का अंत, जबकि सतयुग का आदि होना है। ये पुरानी दुनिया है और नई दुनिया आने वाली है। तो नई दुनिया को भी तो युग कहेंगे ना, सत्य युग। ये है कॉन्फ्लुएंस युग, कल्याणकारी युग। क्योंकि पुरानी दुनिया खत्म होती है और नई दुनिया शुरू होती है। तो ये तो बाप का काम है, सुप्रीम सोल। और कोई तो ये काम कर ही नहीं सकता। 21/6/1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। जिसको गाली देते हो तुम उस ऊंचते ऊंच बाप का कितना अपकार करते हो। वो फिर भी आकर के उपकार करते हैं और सभी बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं। देखो वो सुप्रीम बाप खुद आकर के कोई महाराजा नहीं बनते हैं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का कोई ये राजा रानी नहीं बनते हैं, कि कोई विश्व का मालिक बनते हैं। नहीं, विश्व का मालिक तो तुम बच्चों को बनाते हैं और वो बच्चों को खुद विश्व का मालिक बनावे, निर्वाण धाम में जाए बैठ जाते हैं। तो तुम बच्चों की जय जयकार हो जाती है। और जो गाली देते हैं उनका तो विनाश जरूर होगा। अरे हाहाकार करके मरेंगे यहाँ इसी दुनिया में। अरे इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकते हैं। होना तो जरूर है, इन बातों में कोई क्या करेगा। और बाबा तो सामने नाम देता है ना, तो बच्चों को बताया था ना। आगे भी जब बाबा ने कहा ये चीन का ये सभी फिरंगियों ने आकर के, वो फिरंगी आए हैं, वो फिर बेचारे वापस लेते हैं। तो देखो वो आया था, हम बोले बाबा भगवान भगवान वाच है, कोई हम थोड़ा ही बोलते हैं। तो बेचारा इतना समझ गया, बोला अच्छा तुम अपने बाबा को कहो ऐसी ऐसी सख्त वाणी न चलाए, हम लोगों के ऊपर आफत आ जाती है पब्लिक की। और ज्ञान और भक्ति, ये भक्ति माना ही पुरानी दुनिया का अंत।
माना कलयुग का अंत। और इसको भक्ति का अंत कहा जाता है। भक्ति का अंत और ज्ञान की आदि। सो तो तुम बच्चे समझ गए हो, और अब अच्छी तरह से समझ गए हो। जो महिमा वृक्षपति की होती है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। और वही ये पढ़ाई है, देखो ऐसी ऊंचे ऊंचे पढ़ाई में देखो गफलत कितनी करते हैं। बहुत बच्चे गफलत करते हैं पढ़ाई के ऊपर, और कितना माया से हार खाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, गिर पड़ते हैं। तो ये भी कोई नई बात तो नहीं है, नथिंग न्यू। परंतु ये तो ऐसा अनेक बार हुआ है, कल्प कल्प हुआ है। तो बच्चों को कहा जाता है, बच्चे ये अभी तो देखो 84 जन्म पूरा हुआ है, अभी तो सबको अपना चोला छोड़ने का है, घर चलने का है। समझते हो ना बच्चे? इस नाटक को तुमने समझा है। ओम